हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का डे 11 ऑफ उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024। तो पेपर है 2024 मई में और तैयारी हमने शुरू कर दी है 2023 में, क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन पक्का चाहिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि डीएलएड एक ऐसा जरिया है, उत्तराखंड डीएलएड स्पेशली ऐसा जरिया है कि उसको क्वालिफाई करने के बाद गारंटेड आपकी जॉब लगनी ही है, बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। गणित में हम स्कोर करने वाले हैं 50 में से 50 इस सीरीज के माध्यम से, और जो बाकी आपके सब्जेक्ट हैं उसके प्रिपरेशन के लिए क्यूट्रिक्स 2.0 पे भी कराया जाएगा। और एक प्लेटफॉर्म है prepadda.in, वहाँ पे जाके भी आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरी फुल आपकी प्रिपरेशन होगी क्विज के फॉर्मेट में। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आपके सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। तो आज है डे 11, 10 क्लासेस हो चुकी हैं, जाके देखिएगा। छोटी छोटी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ अभी शुरू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत टाइम है। जब हम लोग का थोड़ा सा स्ट्रेंथ क्लास में बढ़ेगी या जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि x बाई वाई इज इक्व टू 9/8 है तो 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बट्टा वाई प्लस एक्स का मान होगा। इफ x बाई वाई इज इक्व टू 9/8 देन द वैल्यू ऑफ 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इज। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें x अपॉन वाई दे रखा है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए आसान पड़ेगा और वही तरीका हमको करना है। ठीक है, तो देखो जैसे 9/8 दे रखा है, तो 9/8 का क्या मतलब है भाई, x अपॉन वाई को हमारे सामने दिया हुआ है 9/8, यानी हम कह सकते हैं कि x रेशियो वाई इज इक्व टू 9/8। यानी हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 9, कोई भी एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, 9a है, और जो y है वो 8a है। हम ये अज्यूम कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 9a और y की वैल्यू 8a हमने अज्यूम कर ली, और इस इक्वेशन में जो हमें निकालनी है उसमें रख देते हैं। 6/7 डिवाइड का तो नहीं है, प्लस का सिंबल है, y माइनस एक्स, तो y की जगह पे क्या रखेंगे 8a माइनस, जैसे यहाँ पे ना हम x रखते हैं तो x पहले दिया हुआ है तो हमने a रख लिया, तो x की वैल्यू कितनी है 9a। ठीक है, अपॉन y प्लस एक्स यानी 8a प्लस 9। ठीक हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 6/7 प्लस, इसको आप एक काम करो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8a माइनस 9a माइनस a अपॉन 8a प्लस 9a प्लस का 17a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा 6/7 प्लस -1 अपॉन 17। जब ये प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये बनेगा 6/7 माइनस 1 अपॉन 17। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 17 7 आपका होता है 119, 119, तो 7 17 119, 17 छिंग 102 माइनस 17 7 119, 7 1 7। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 102 में से आपको 7 को माइनस करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 95। तो 95 अपॉन 119 आपका आंसर होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूं कि कहीं पे आपको डाउट ना हो। हमें x अपॉन वाई की वैल्यू 9/8 दी हुई थी। हम x अपॉन वाई को x रेशियो वाई लिख सकते हैं और 9 रेशियो 8 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 9a और y की वैल्यू हो गई 8a। ठीक है, तो x की वैल्यू 9a है, y की वैल्यू 8a है। तो हमने क्या किया, x की जगह पे x की वैल्यू रख दी, y की जगह पे y की वैल्यू रख दी, बस इसको सॉल्व कर दिया। हमारा सिंपली हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा आ गया 95 अपॉन 119, ऑप्शन नंबर बी। अब कई लोग इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते थे, और वो तरीका क्या होता वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, मैं करूंगा नहीं। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। हालांकि इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है ना y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, इसको जो है x से डिवाइड कर दो आप। तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, फिर इस पूरे को y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये y अपॉन एक्स, इसको उल्टा कर दो, y अपॉन एक्स की जगह 8/9 रख दो। तो वो भी आप तरीका कर सकते हो, लेकिन ऐसे मत करना, ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 113 है, जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी देन द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विल बी।
ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है तो दी गई आकृति का परिमाप क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, बस वैल्यूज को वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इधर मेरी तरफ कैसे इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात की गई है पेरीमीटर की और सर्किल की, तो हमें पता होना चाहिए कि सर्किल का पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, तो अगर ये एक सर्किल है तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो यहां से शुरू होगा, और जो इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर का पेरीमीटर पूछा गया, जो ये फिगर है, तो इस फिगर का पेरीमीटर का क्या मतलब है, इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो ये होगा। यहां से शुरू करेंगे आप, ये वाली लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये वाली लेंथ और प्लस ये वाली लेंथ, इसको हम लोग पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अब आपसे बोला गया है कि ये तीनों ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक जो है इक्वल है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो अगर ए बी सी और सी डी इक्वल है तो इसका मतलब इसको भी मैं एक्स नाम दे सकता हूं, इसको भी मैं एक्स नाम दे सकता हूं यहां से यहां तक, और इसको भी मैं एक्स नाम दे सकता हूं, और इन तीनों का जो टोटल है, जो एडिशन है, जो योग है वो 42 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो x प्लस एक्स प्लस एक्स है वो 42 है, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3x इज इक्वल टू 42 है, यानी x इज इक्वल टू 42/3 है, यानी x बराबर 3 एकम 3 3 चौको 12 14 है। यानी यहां से अब x को रिमूव कर दिया जाए तो हमें यह पता चलता है कि a से लेके b तक 14 है, B से लेके C तक 14 है और C से लेके D तक 14 है। अब आप सोचोगे सर ने यहाँ पे 14 क्यों नहीं लिखा। मैंने यहाँ पे 14 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये हमें पूरा चाहिए नहीं, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, यानी हम लोग सबसे पहले इस सर्किल की बात करेंगे जो ये सेमी सर्किल है, जो ये आधा सर्किल है। ठीक है, जो ये आधा सर्किल है। अब देखो ध्यान से, तो आधा सर्किल है, अगर यहां से लेके यहां तक 14 है तो यहां से यहां तक क्या होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा, 14 का आधा 7 होगा। और यही इस सेमी सर्किल यानी आधे सर्किल का रेडियस होगा। क्या होगा, रेडियस, यानी जिसको त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया, यहां से यहां तक 7 होगा, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक इसका डबल 14 है। ठीक है, अब आते हैं त्रिज्या पे, त्रिज्या r है, यानी r हो गया 7, जो इसकी वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, जिसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 हो गया। अब जो सर्किल का पेरीमीटर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, लेकिन ये आधा सर्किल है तो आधे सर्किल के लिए 2πr को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट गया तो फॉर्मूला हमारा बचा पाई इंटू आर। ठीक है, पाई इंटू आर, तो रख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है यहाँ पे 7, 7 से 7 कट गया 22, यानी बी से लेके सी तक जो ये कर्व है इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 22। ये हमको ध्यान रखना है, 22 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो बड़ा वाला कर्व है इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये जो बड़ा वाला कर्व है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी एक सर्किल है, सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल कैसा है, जिसकी रेडियस कितनी है, अब इसकी रेडियस है यहां से लेके यहां तक 14 और 7 21, यानी इसकी रेडियस 21 है। इसमें भी हम पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पे भी आपके पास जो सर्कल है वो सेमी सर्कल है। थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो रहा हूं क्योंकि जो है आपको मेरी ऑडियो प्रॉपरली आती रही, क्योंकि हमें थोड़ा सा जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो पाई आर हो गया, तो पाई आर अगर हो गया तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21, तो हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 66, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी ए से लेकर डी तक जो कर्व है इसकी वैल्यू 66 है, बी से लेकर सी तक जो कर्व है इसकी 22 है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया है इस टोटल फिगर का पेरीमीटर, और इस टोटल फिगर के पेरीमीटर में ए से लेके बी तक भी वैल्यू आती है और सी से लेके डी तक भी आती है। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा 66, जो पहले था हमारा ये 66, ये वाला बड़ा वाला, प्लस ये है आपका यहां से लेके यहां तक कितना है 14, फिर ये कर्व कितने का है 22 का, और फिर यहां से यहां तक कितना है 14 का। अब इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, बहुत आसान है। 6 और 4 10 और 2 12 और 2 और 4 16, 6 कैरी 1 हो गया, 6 और 1 7 8 9 और 1 10 और 1 11, यानी 116 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, जो है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार जो है दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लो इसी क्वेश्चन को, तो समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर बी डी एफ एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी सी ई जी एंड जी ए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ ए जी ई सी इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दी गई आकृति में बी, डी, एफ और एच क्रमशः ए सी, सी ई, ई जी और जी ए के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए जी ई सी एक 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग है। तो हमें ये बताया गया है कि जो ये जो स्क्वायर है ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अगर इस वर्ग का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी एक जो साइड है वो पूरी साइड 10 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि तभी तो 10 गुणा 10 करके 100 आया होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। और हमें यह भी बताया गया है कि जो B है, जो D है, जो E है, F है, जो H है, ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हमारा 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, 5 5 5 और 5। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, ये 5 5 5 हो गया। तो अगर ये 5 5 है तो अब हम क्या करेंगे, केवल हम एक जो है, हमें शेड रीजन का एरिया निकालना है, इस वाले एरिया का जो ये शेड कर रखा है इसको निकालना है। तो हम एक स्क्वायर का में शेड रीजन का एरिया निकालेंगे, जो छायांकित भाग है उसका एरिया निकालेंगे और इंटू 4 कर देंगे तो चारों का आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ये 5 है, ये 5 है, ये भी एक वर्ग है, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया टोटल एरिया? 25 हो गया। ठीक है, अब ये जो पूरा एरिया 25 है, इसमें से अगर ये वाली जो लाइन है ये इसको आधा कर रही है, पूरे दो भागों में बांट रही है, तो साफ साफ हमको दिख रहा है। तो ये भाग 25 में से 12.5 12.5 ये हो जाएगा, ये भाग 12.5 हो जाएगा। 25 का आधा कितना होता है? 12.5 होता है ना। तो जो ये वाला पोर्शन है इसको तो छोड़ दीजिए आप, जो इधर नीचे वाला पोर्शन है जिसमें छायांकित भाग एक्चुअली है वो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इस जो आधा जो छायांकित भाग बचा ये इस पूरे का आधा है, तो 12.5 का हमने फिर से आधा कर दिया, है ना, फिर से आधा कर दिया। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 2 ये जो है एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। 12.5 एक भाग का क्षेत्रफल है, तो ऐसे ही 4 हमारे पास है तो इसको गुणा 4 कर देंगे हम। तो 12.5/2 इंटू 4 कर दिया, 2 दूनी 4, इसीलिए मैंने पहले डिवाइड नहीं किया था। 2 दूनी 4 हो गया और ये हो गया 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 12.5 का डबल कितना होता है? 25, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है। नहीं आया है एक बार रिपीट देख लो, या तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। जो हमारा अगला आज का प्रश्न है वो है, यदि 2/5 की पावर -4 इंटू 2/5 की पावर 12 बराबर 25/4 की पावर 6 - 2x हो तो x का मान ज्ञात करिए। इंग्लिश में इफ 2/5 टू द पावर -4 इंटू 2/5 टू द पावर 12 इज इक्वल टू 25/4 टू द पावर 6 - 2x देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन, जो क्लास 7 से आपका शुरू हो जाता है। इंटू 2/5 की पावर 12 इज इक्वल टू 25/4 की पावर 6 - 2x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्योंकि ये दोनों सेम है और गुणा में है तो इनकी पावर जो है ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर बेस सेम हो और गुणा में है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2/5 की पावर 12 - 4 8 हो जाएगा, बराबर ये है 25/4, है ना, 25/4 की पावर 6 - 2x है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर उसकी पावर हम 6 - 2x लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको फिर से अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 5/2 है, तो हम किसी एक को रिवर्स कर लेंगे। तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो अगर 2/5 को यहाँ पे हम 5/2 लिखेंगे तो इसकी जो पावर 8 की जगह -8 हो जाती है, ये एक नियम है। बराबर 5/2 की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 दूनी 12 माइनस 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 की पावर -8 है, यहाँ पे 5/2 की पावर 12 - 4x है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि दोनों बेस सेम हो और दोनों इक्वल में हो तो जो उनकी पावर्स है वो इक्वल हो जाती है। इसका मतलब 12 - 4x यानी 12 - 4x की जो वैल्यू होगी वो -8 हो जाएगी। तो 4x की वैल्यू, एक काम करिए, क्योंकि 4x माइनस में तो 4x को उधर लेके जाइए, 8 को यहाँ ले आइए। तो 12 को अपनी जगह पे रखिए, 8 यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आके माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा। इतना अंडरस्टूड होगा सभी को। 12 और 8 20 होता है, 20 की वैल्यू 4x हो गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20/4 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5। और यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर सी 5 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।
आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 4-4 5-5 क्वेश्चन में लेके प्रीवियस ईयर का चलना, जिससे कि आपको कोई बर्डन ज़्यादा ना हो। धीरे धीरे अभी पढ़ते रहिए, आने वाला एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, डे 12 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी ही जब आप लोग आने लगेंगे तो हर शनिवार या कोई एक डे डिसाइड करके आप लोगों का जो है डाउट सेशन भी मैं लूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय एंड टेक केयर।